करती है पार्लियामेंट में। इस ये क्या है, इसका लेजिस्लेशन में इसका मेन बड़ा रोल होता है। दूसरा, अ बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास थ्रू राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। A bill is required to pass through a Rajya Sabha. It is very important the bill which has made by the Prime Minister, which has prepared by the Parliament. It is most important that it should be passed by the Rajya Sabha. And the secondly, any order it has, if any order is made by the Parliament, it will become a law only when Rajya Sabha will give his consent that it is accepted, then only that order will be become a law, otherwise it will not be accepted by the government. Now there are 233 members are there in Rajya Sabha, 12 members nominated by the president to control, guide and inform the government. अब दूसरा क्या है, the second point is to control, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जब संसद बिठाई जाती है, पार्लियामेंट बिठाई जाती है, देन देर आर डिबेट्स, so many ministers are doing debates and so on. So here one question hour is there, तो question answer is very much important part of the parliament, because here the elected जो MPs होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को एक आईना दिखाते हैं कि हाउ दे आर वर्किंग, व्हाट आर द लूप होल्स इन देयर वर्किंग. When they are asking the questions, then by this government is also coming to know about the drawbacks of his policies. तो यहाँ पर लेकिन ओपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो बड़ा क्रिटिकल रोल अदा करती हैं. क्या करती हैं, जब व्हेन एनी गवर्नमेंट इज़ मेकिंग द रूल्स, जब वो रूल बनाती है कोई भी पार्टी और कोई भी अपना इम्प्लीमेंट करती है, किसी भी तरह का कोई भी लॉ बनाती है, कोई नई स्कीम लेकर आती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, तो जो ऑपोजिशन पार्टी होती है वो क्या करती है, वो उसके ड्रॉबैक्स निकालने शुरू कर देती है और अपनी तरफ से कुछ नई पॉलिसीज़ देनी शुरू कर देती है ताकि लोगों की जो सपोर्ट है उनको मिलनी शुरू हो जाए. Now on the next page, the government gets valuable feedback and is kept on its toes by the questions asked by the MPs. In addition, in all matters dealing with the finance, तब यहाँ पर क्या होता है, the parliament approval is crucial for the government. This is one of the several ways in which parliament controls, guides and inform the government. तो parliament क्या करती है, जब इसमें एक गवर्नमेंट की फीडबैक, जो वैल्यूबल फीडबैक एक मिलती रहती है, क्वेश्चन आज में जब MPs क्वेश्चन पूछते हैं तो गवर्नमेंट को अपने बारे में पता चलता रहता है कि हाँ कहाँ पर कमी है. इससे क्या होता है कि जो लोगों द्वारा चुने गए MPs होते हैं, जो पार्लियामेंट में मेंबर होते हैं, वो जो हैं वो पार्लियामेंट के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखते हैं, उनको टाइम टू टाइम गाइड करे रखते हैं, उनको इन्फॉर्म करते रहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, जो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते रहते हैं कि क्या लोगों की ज़रूरतें हैं, कैसे लोग चाहते हैं. तो लोगों का क्योंकि ज़रिया है MP, लोगों की आवाज़ जनता तक, सरकार तक पहुंचाने की. ओके, सो नाउ द लॉ मेकिंग. थर्ड पॉइंट इज़ लॉ मेकिंग. Law making is the third concept. Next chapter is depends on the law making. So here we are not going to read about this. In the next chapter we will read about the law making. What are the people in parliament? Who are the people in parliament? Parliament में अब कौन कौन से लोग होते हैं. अब देखो पहले क्या होता था, पहले तो एजुकेटेड लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, पैसे वाले लोग थे, जो हाई स्टैंडर्ड वाले लोग थे, उनको मेंबर बनाया जाता था. लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे अब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो रीजनल एरियाज़ में भी अपनी पार्टीज़ बनाने लग गए हैं, वो भी आने लगे हैं, गाँव से लोग आकर अपने पार्टी का मेंबर बनने लग गए हैं, बैकवर्ड सोसाइटीज़ से आने लगे हैं, दलित लोग आने लगे हैं. तो इस तरह से जो हैं वो अपने अपने एरिया में खड़े होकर लोकसभा में इलेक्शंस में डिफरेंट ईयर्स में आकर अपना खड़े होकर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. तो यहाँ पे एक चार्ट दिखाया गया है कि किस तरह से लोकसभा के इलेक्शंस हुए, कौन कौन सी ईयर में हुए, तो फिर उनको कैसी कैसी वोटिंग कितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग पड़ी. It has been observed that representative democracy cannot be produced a perfect reflection of the society. There is a realization that when interest and experiences separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. With this in mind,
सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन द पार्लियामेंट। अब यहाँ पर कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं कि परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं दे पाते हैं सोसाइटी को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर एससी और एसटी जो वर्ग है उनके लिए कोई है ही नहीं, उनका कोई मेंबर, तो उनके बारे में कौन देखेगा। फिर क्या हुआ कि इनके लिए जो सीटें हैं वो रिज़र्व कर दी गई, और आदिवासी और दलित वर्ग हैं जो उनको भी फैमिलियर करवाया गया, ताकि वो भी एमपीज़ के नाम पर अपने इलाके की तरफ से खड़े होकर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर सके। नेक्स्ट, similarly it has more recently been suggested that should be reservation of the, यहाँ पर अब किसकी सीट्स की बात हो रही है, डेड सीट्स फॉर द वुमेन। अब वुमेन के लिए सीट्स की बात हो रही है, जो वुमेन्स हैं, कि वुमेन है जो उनकी, अगर देखा जाए तो इंडिया में 50% जो जनसंख्या वो औरतों की है, लेकिन यहाँ पर पहले 60 ईयर्स एगो क्या हुआ था, यहाँ पर उनके लिए 4% थी। अब क्या है उनके लिए नियर अबाउट फिर 9% हो गई। आज कंडीशन क्या है कि अगर 270 मेंबर्स हैं लोकसभा में जो मतलब कोलिशन में आते हैं, उनकी इतनी ज़रूरत है इलेक्शंस में उनकी वोटिंग की, तो कम से कम 60 सीट्स जो हैं वो वुमेन को दी हुई हैं। 270 में से 60 जो हैं वो वुमेन के नाम पर जाती हैं। तो इस तरह से जो वुमेन हैं उनको प्रॉपर एक कोशिश की जा रही है कि उनको प्रॉपरली जो है पार्लियामेंट में स्थान दिया जा सके। इट इज़ ए इशू टू दिस काइंड that force the country to ask certain difficult and often unresolved questions about whether democratic system is representative enough। तरह तरह के क्वेश्चंस पैदा होते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा, या ये क्या ये अच्छे से रिप्रेजेंट हो सकता है। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस को लेके घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं वर्किंग टूवर्ड्स आंसर्स इन द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ द फेथ पीपल इन इंडिया हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर हम इसके ऊपर क्वेश्चन उठाए जाएंगे कि हाँ किस तरह से देश की सरकार देश के प्रति काम कर रही है, तो क्या होगा, उसका हमें फ़ायदा ही होगा। क्यों? क्योंकि इससे जो है हमारे, क्योंकि ये सरकार जो है वो लोगों की सरकार है इंडिया की, क्योंकि डेमोक्रेटिक सरकार है। तो यहाँ पर क्या होगा, डेट when questions will raise then definitely problems will be sorted out and the सिस्टम ऑफ द इंडिया इज़ मोर पावरफुल एंड डेमोक्रेटिक जो फॉर्म है गवर्नमेंट की वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओके, लोगों को ज़्यादा राइट्स